अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स पर लैबा अब्बासी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आप भी एक्साइटेड हैं सीरीज के लिए, मैं भी एक्साइटेड हूँ। लेकिन जिस तरह से इंडिया की आदत है ना कि मतलब हर बड़े टूर्नामेंट से पहले तमाशा लगाना है, पहले तो लगाते हैं, उस टूर्नामेंट के बीच में भी तमाशा लगाते हैं। भाई आपने एशिया कप के दौरान ही देख लिया, पहले कहते रहे कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। फिर पैसों की जब बात आई, जब स्पॉन्सरशिप डील्स की बात आई, जब एडवर्टाइजमेंट्स की बात आई, तो उन्होंने कहा यार चलो खेल ही लेते हैं, ये कड़वा घूंट पी ही लेते हैं। अच्छा, वो जी एशिया कप में आ गए। अब एशिया कप में आके भी इन्होंने ऐसा तमाशे लगाए कि भाई पूरा एशिया कप बड़ा इंटरटेनिंग गुजरा। हम पाकिस्तानी तो मजे ले रहे थे क्योंकि हम इतने सुपरस्टिशियस लोग नहीं हैं, लेकिन इंडिया जो है उन्होंने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए बहुत ही चीप गेम्स खेली, और उसमें एक चीप गेम ये भी थी कि जी हाथ नहीं मिलाना। अब जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया तो देख रही होती है कि इंडिया क्या हरकतें कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि भाई तीनों मैचेस में हाथ नहीं मिला रहे, तो हर कोई ये बात तो कर रहा होगा कि ये कैसे टीम है, ये मैच खेलने आ गए हैं पैसों के लिए, लेकिन जी हाथ नहीं मिला सकते। तो अब इस पे जो है आपको पता है कि बहुत सारी टीम्स नहीं बोलती, वो फील कर रही होती है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, उस टच से देखा जाए, तो इंडिया का एक बहुत बड़ा होल्ड है पैसों पे। तो हर पैसा जो है वो बोलता है, जाहिर सी बात है। तो टीम्स नहीं बात करती इतनी ज्यादा इंडिया के खिलाफ। लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया तो सबका बाप है, ठीक है, आपको पता है, गेम खेलने में भी, ट्रोलिंग में भी, ठीक है, और स्लेजिंग में, इन सब चीजों में ऑस्ट्रेलिया सबका बाप है। और दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अंडर एनीवन। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की एक अपनी आइडेंटिटी है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं, वो इंडिया से भी ऊपर की चीज है। इकोनॉमिकली बात नहीं करें, लेकिन वो किसी के दाबे में नहीं आते कि जो हमने आपकी नहीं सुननी। वो ऑस्ट्रेलियंस हैं, ठीक है। तो अब जो है आपको पता है, हर सीरीज से पहले, बायलैटरल से पहले छोटे मोटे प्रोमो शूट होते हैं, जो कि वेब पेजेस पे लगते हैं, न्यूज़पेपर्स में उनका जिक्र होता है, और एक प्रोमो शूट किए जाते हैं। जैसे अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, तो स्टार स्पोर्ट्स भी अपनी वीडियोस बना के, प्रोमोज बना के लगाएगा। सेम गोज फॉर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी प्रोमोज वगैरह शूट करके लगाए। लेकिन एक बहुत बड़ा और मजे का जो है वो प्रोमो शूट किया गया। इस प्रोमो में था कि भाई मतलब तैयारी तो कर रहे हैं प्लेयर्स, लेकिन एक प्लेयर ने जी बात कर दी कि हम तो गेम की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द हैंडशेक, हाथ कैसे मिलाएंगे, ग्रीटिंग्स का क्या करना है। तो दूसरे ने कहा जी इंडिया तो हाथ ही नहीं मिलाता, तो मुझे बड़ा मजा आया देख के। मैंने कहा ओके, फाइनली समवन फ्रॉम द ग्लोबल क्रिकेट वर्ल्ड स्पीकिंग अबाउट इट। तो फिर जो है उनके डिफरेंट प्लेयर्स बैठे हुए थे, जिन्होंने इशारे करके दिखाया कि यार इंडिया तो हाथ नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलाएगा, क्योंकि इंडिया के यहाँ ये रिवायत एग्जिस्ट नहीं करती हाथ मिलाने वाली। तो फिर बाकी सब लगे हुए कि यार उनके साथ हाथ कैसे मिलाना है, उनके साथ हाथ कैसे मिलाना है। तो फिर उसमें जॉश हेजलवुड भी थे, वो जो है ऐसे करके दिखा रहे हैं कि जी इंडिया के साथ हम ऐसे हाथ मिला सकते हैं। फिर जो मिचेल मार्श है, वो इशारे करके दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। वो ट्रेविस हेड ने, आपको पता है, याद होगा कि वो एक हाथ से उन्होंने बना के उसके अंदर उंगली की हुई थी, और उन्होंने कहा था फिंगर इन द कप। तो उन्होंने कहा हम ऐसे हाथ मिला लेंगे। तो मतलब डिफरेंट जो है ना बैंटर लगा हुआ था कि भाई इंडिया तो हाथ मिलाता ही नहीं है, तो इंडिया के साथ कैसे हाथ मिलाना है। तो ये बहुत अच्छा जवाब है, एक अच्छी जबरदस्त माइंड गेम है कि जहाँ पे इंडिया प्रिपेयर कर रहा होगा कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराना है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक माइंड गेम खेल ली। यहाँ पे एक बड़ी माइंड गेम है ना, कि मतलब वो इंडियन क्रिकेट टीम, वो इंडियन मीडिया जो कल तक या परसों तक ये सोच रहा था कि हमने ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराना है, उन ऑस्ट्रेलिया वालों ने सारी जो अटेंशन है इंडिया वालों की वो इस तरफ शिफ्ट कर दी, सारा ध्यान इस पे कि यार ये तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। मतलब एक तरह से सब कहते हैं ना आईसीसी बीसीसीआई है, तो अब ये क्यों नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं हमारी, ये क्या मतलब, ये तो एक तरह से मजाक उड़ाने वाली बात है। तो इंडियन क्रिकेट टीम को या इंडियन बोर्ड को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सब उनके दावे में नहीं आएंगे, ठीक है, सब पे उनका रोब नहीं चल सकता। कुछ टीम्स हैं जिन्होंने ये बात नोटिस की है। आपने जो तमाशा लगाया था एशिया कप के दौरान, पूरी दुनिया ने बैठ के देखा है, और जिसका जो खमियाजा है वो आपको आगे जाके कई तरह से भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि जी आपने ये सब करके बहुत ही कोई तीर मार दिया। ये आपने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई है, और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट बच्चे भी देखते हैं, तो आप बच्चों तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हो, राइट।
और आगे जाके ये पता नहीं कब तक, एक तरह से आपने आने वाले क्रिकेटर्स के लिए भी ये ट्रेंड सेट कर दिया कि जी हमने हाथ नहीं मिलाया तो तुमने भी हाथ नहीं मिलाया। और ये जो यंग लॉट है जो अभी एशिया कप जीती है इंडिया की, ये भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके बड़ों ने ये काम किया, शिखर धवन ने किया, इरफान पठान ने किया, हरभजन सिंह ने किया। तो एक तरह से आप दूसरों पे, आने वाले जनरेशन पे बर्डन डाल देते हो कि जी हमने हाथ नहीं मिलाया, हमने ये घटिया हरकतें की हैं तो तुम्हें भी ये घटिया हरकतें करनी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो देखने की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन मुझे इतना मज़ा आया देखने का। और ऑस्ट्रेलिया इज़ फेमस फॉर प्लेइंग माइंड गेम्स लाइक दिस। आपने देखा होगा 2018 पता नहीं 19 की बात है, जो गाबा में उन्होंने बोला था कि गाबा में हमें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और फिर वो इंडिया ने उनको हरा दिया था गाबा में, तो बड़ा मशहूर हुआ था कि टूटा है गाबा का घमंड। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि ऋषभ पंत के साथ इनके बड़े पंगे चलते हैं, रविचंद्रन अश्विन के साथ इनके बड़े पंगे चलते हैं, ठीक है, पेन साहब के, फिर बहुत सारे मतलब तरीकों से करते। और कभी कभी तो ये ऐसी माइंड गेम्स खेलते हैं कि कोई भी सीरीज स्टार्ट होने वाली होती है ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, तो इनके एक्स क्रिकेटर्स कुछ प्लेयर्स को इतना हाइप कर देते हैं कि उस प्लेयर पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है कि यार मुझे खेलना कैसे है, अगर मैं फ्लॉप हो गया, बस उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि यार मेरी तो इतनी बात हो रही है, अगर मैं ही फ्लॉप हो गया तो फिर क्या होगा। विराट कोहली को लेकर ये ऐसी हरकतें करते हैं, बुमराह को लेकर ये ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। तो बड़े चालाक हैं ये लोग, मतलब हराने के लिए ऐसी ऐसी गेम्स खेलते हैं कि टीम ना 3 में रहती है ना 13 में रहती है, जो ऑपोजिशन टीम होती है। फिर आप एक और बात करो, वो जो आपको याद होगा रोहित शर्मा का क्राई बेबी उन्होंने किया था, इनके वेस्ट ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर था मेरे ख्याल से, क्राई बेबी का उन्होंने कर दिया था। तो ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं, लेकिन शुक्र है भाई दुनिया क्रिकेट में कोई तो बोला, एबी डिविलियर्स तो पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पीपल हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अप कि यार वाकई जो इंडिया ने किया था वो गलत था। क्योंकि आप मैच खेल सकते हो लेकिन हाथ मिलाते हुए आपको मौत आ रही है, हाथ मिलाते हुए आप देशभक्ति हो जाएंगे, हाँ ट्रॉफी लेते हुए आप देशभक्ति हो जाएंगे। तो मतलब डबल स्टैंडर्ड्स चेक करो इस टीम के। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। दिस इज लाबा बासी साइनिंग ऑफ।